जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आपने कभी सुना है कि कैसे एक अंधी गाय ने विशाल और खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये है लुधियाना का खूबसूरत मंदिर गोविंद गोदाम, जो कि हम्बरा रोड पर स्थित है। इस कहानी को सुनते ही आपके मन में सवाल उठने लगेगा, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या एक अंधी गाय सचमुच ऐसी ताकत रखती है कि वह मंदिर और बड़ी गौशाला का निर्माण करवा सके? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यह कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मंदिर सच में एक अनोखा और अद्भुत स्थान है, जिसे देखे बिना आप यकीन नहीं कर सकते। तो चलिए, आज हम आपको इस मंदिर की यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हर कदम पर आपको एक नई दिव्यता और शांति का एहसास होगा। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है, जिसे 200 से अधिक कारीगरों ने अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से 2 साल में पूरी तरह से तैयार किया है। इस मंदिर की खूबसूरती और भव्यता ऐसी है कि आप इसे देखकर पूरी तरह से चमत्कृत हो जाएंगे। जब आप इस मंदिर में कदम रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। यहाँ की वास्तुकला, शिल्पकारी और धार्मिक माहौल सभी मिलकर इस मंदिर को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय स्थल बनाते हैं। हर कोने में एक अलग ही आकर्षण है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार और कलात्मक रूप से सजाए गए मंदिर के अंदर के हिस्से आपकी आंखों को एक नई दुनिया से परिचित कराते हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और दिव्य है, जो आपको न केवल शांति का एहसास कराता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। हर दिशा से आ रही सूर्य की किरणें मंदिर की भव्यता को और भी उजागर करती हैं। रात के समय मंदिर के आंगन में जलती हुई लाइट्स और फव्वारों की हलचल एक अलग ही आकर्षण पैदा करती है, जो आपकी आंखों और दिल को छू जाती है। इस मंदिर की सजावट, धार्मिकता और शांति ऐसी है कि आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं और हर पल को महसूस कर सकते हैं। मंदिर की यह भव्यता सच में एक जीवन भर का अनुभव बन जाती है, जो आपकी आत्मा में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इस मंदिर की शुरुआत एक गौशाला से हुई थी, जो आज भी बीमार और लाचार गायों की सेवा करती है। यहाँ के हर कोने में आपको गायों के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम का एहसास होगा। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अद्भुत शांति और संतुलन का अनुभव होता है, जैसे आप अपने सारे तनावों को पीछे छोड़कर कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। मंदिर का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि आपको खुद से जुड़ने का एक नया तरीका मिल जाता है। गाय माता के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि आपको लगता है, क्यों ना मैं यहीं रहूं और इस दिव्य प्रेम में समा जाऊं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करेगा हनुमान जी का एक अत्यंत भव्य और दिव्य मंदिर। इस मंदिर की सुंदरता और शक्ति इतनी प्रबल है कि जब आप उसे देखते हैं तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। उनके मंदिर के हर एक पहलू में एक अद्वितीय भव्यता और दिव्यता दिखाई देती है, जो आपको उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति में पूरी तरह से लीन कर देती है। हनुमान जी की मूर्ति के पास खड़े होकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वह हर संकट और बाधा को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। उनका शक्तिशाली रूप और उनके चेहरे पर समर्पण की वह गहरी भावनाएं आपको आत्मिक शांति का अनुभव कराती हैं। इस मंदिर में आपको एक और अद्भुत स्थल मिलेगा, और वह है शिव परिवार का मंदिर, जो अपनी शिल्पकारी और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। आपकी नजरें शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी की भव्य मूर्तियों पर पड़ती है, जो पूरे मंदिर को एक दिव्य आभा प्रदान करती हैं। और यहाँ एक राम दरबार भी है, जहाँ भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य मूर्तियां हैं। इन सभी मूर्तियों के दर्शन करते समय आपको एक अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा का एहसास होगा, जो आपके दिल को छू जाएगा। मंदिर की सुंदरता का सबसे खास पहलू यह है कि कृष्ण भक्ति में सभी भक्त डूबे हुए नजर आते हैं, जैसे सभी एक ही सुर में भक्ति में लीन हो। विशेष रूप से यहाँ कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता है, जो आपके मन में कृष्ण के प्रति एक अनोखा प्रेम और श्रद्धा जागृत करता है।
मानो आप मीरा की तरह नाचने का मन करने लगे, जैसे वो नाचती थीं कृष्ण के लिए। यह अनुभव कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यहाँ आने वाले भक्तों का जोश और उत्साह देखकर आप भी उनके साथ मिलकर भक्ति में लीन हो जाएंगे। इस मंदिर में हर व्यक्ति एक नए उत्साह और श्रद्धा के साथ आता है और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का अनुभव करता है। राधा रानी की सुंदरता और कृष्ण जी की मोहक छवि दोनों ही आपके दिल को गहरे रूप से छू जाती हैं। कृष्ण जी की बांसुरी और राधा रानी की मुस्कान दोनों ही इस स्थान को एक अलौकिक आभा से भर देती है। उनकी भाव भंगिमाएं, जैसे वे प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ विराजमान हो, सच में अद्वितीय है। राधा कृष्ण का यह दृश्य उनकी प्रेममयी लीलाओं का आभास कराता है। जैसे ही आप पास खड़े होते हैं, आपको उनकी दिव्य ऊर्जा और प्रेम का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे राधा और कृष्ण खुद आपको अपने प्रेम में समाहित करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर का विशेष आकर्षण हर रविवार को शाम 6 बजे होने वाली पालकी यात्रा है। इस समय सभी भक्त ढोल नगड़ों की ध्वनि में झूमते हुए पालकी का स्वागत करते हैं। ये यात्रा पूरे मंदिर परिसर को एक अद्भुत ऊर्जा से भर देती है और यहाँ के प्रबंधक स्वयं भजन गाते हैं जो भक्तों को एक नई ऊर्जा और जोश देते हैं। यहाँ के वातावरण में भक्ति और समर्पण की एक ऐसी लहर दौड़ जाती है कि आप खुद को इसके प्रभाव से बचा नहीं पाते। अब आपको बताते हैं वो रहस्य उस अंधी गाय के बारे में जिसकी किसी ने मदद नहीं की, और वो कैसे एक विशाल और भव्य गौशाला के निर्माण की प्रेरणा बन सकती है। ये कहानी सिर्फ एक गाय के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की अनूठी भक्ति और संकल्प की कहानी है जिन्होंने गौ माता के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और समर्पण से एक ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दिया। इस यात्रा में संलग्न लोग जो हर दिन गौ माता की सेवा करते हैं, उन्होंने एक छोटे से संकल्प के साथ शुरुआत की और आज गोविंद गोदाम लुधियाना की सबसे बड़ी गौशाला में से एक बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे यह कहानी शुरू हुई और एक अंधी गाय ने पूरी दुनिया को एक अद्भुत संदेश दिया। सन 2000 में एक अंधी गाय किसी गांव में बेसहारा घूम रही थी। इसके मालिक ने इसे पालने में असमर्थता जताई और यह गाय दुख की अवस्था में अपनी जिंदगी बिता रही थी। एक दिन जब एक व्यक्ति ने इस गाय को देखा, उसने इसे शहर की बड़ी गौशाला में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उस गौशाला ने इस गाय को लेने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरी घटना से बहुत प्रभावित होकर उसी व्यक्ति ने अपने पुराने दोस्त को फोन किया और उसे बताया कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम हिंदू होते हुए भी एक अंधी गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि इस अंधी गाय के लिए कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। वे अपने दोस्त से यह कहते हैं, इस गाय को 2-4 दिन के लिए रख लो, फिर हम इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। यही वो पल था जब उनके दिमाग में एक बड़ा विचार आया। उस वक्त उनके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना वे इस तरह की सेवा शुरू करें जहां ऐसी बेसहारा गायों की मदद की जाए जो सड़कों पर घूमती हैं, बीमार हैं, घायल हैं या जिन्हें कोई देखभाल नहीं कर रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई और इसके बाद एक बड़ा कदम उठाया। इस समूह ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें वे शहर की सड़कों पर उन गायों की तलाश करेंगे जो बिना देख रेख के सड़कों पर भटक रही हैं। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ उन्हीं गायों को रखेंगे जो लाचार हैं, बीमार हैं या जिनकी देखभाल कोई नहीं कर रहा। शुरुआत उसी अंधी गाय से हुई जिसका नाम प्रेरणा रखा गया और उसे गोविंद गोदाम में लाकर उसे एक सुरक्षित वातावरण दिया। लेकिन यह शुरुआत सिर्फ एक गाय से नहीं हुई। उन्होंने लुधियाना में एक सर्वे करवाया और पाया कि लुधियाना की सड़कों पर लगभग 700 गायें बेतहाशा घूम रही थीं, जिन्हें किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं मिल रही थी। उन्होंने तय किया कि उनका लक्ष्य इन गायों की सेवा करना है और उन्होंने 700 गायों का लक्ष्य रखा। लेकिन समय के साथ इस संगठन ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। 2000 गायें आज गोविंद गोदाम में सुरक्षित हैं और यह गौशाला लुधियाना की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध गौशालाओं में से एक बन चुकी है। जब लोगों को इस परियोजना के बारे में जानकारी मिली तो उनका उत्साह और समर्थन अपार था। स्थानीय लोगों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय देते हुए इस प्रयास को सहारा दिया। लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। जैसे जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया,
वैसे वैसे इस परियोजना का आकार भी बढ़ता गया। इन लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से ही इस गौशाला का निर्माण शुरू हुआ। लोगों ने गोविंद गोदाम के निर्माण में हर तरह से मदद की। इस गौशाला का निर्माण करने के लिए 24 घंटे काम किया गया। इस गौशाला का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि वे केवल उन्हीं गायों को रखें जो दूध नहीं देती, बीमार हैं या लाचार हैं। यहाँ पर दूध देने वाली गायों को नहीं रखा जाता और ना ही दूध बेचा जाता है। ये गौशाला पूरी तरह से सेवा और भक्ति पर आधारित है। गोविंद गोदाम में कई अद्भुत विशेषताएं हैं। सबसे पहले यहाँ 3 हाइड्रोलिक वैन चल रही हैं जो 100 किलोमीटर तक बीमार और भूखी गायों को लेने के लिए जाती हैं। जब भी किसी को सड़कों पर कोई बीमार गाय दिखाई देती है तो वे गोविंद गोदाम को कॉल करते हैं और तुरंत मदद पहुंचाई जाती है। ये गौशाला लुधियाना की सबसे बड़ी गौशाला है जिसमें 4 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर स्थायी रूप से गौशाला में काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ 16 कंपाउंडर और 100 से ज़्यादा स्टाफ सदस्य हैं जो गौ माता की देखभाल और सेवा में लगे हुए हैं। इन सभी का लक्ष्य केवल एक है, गौ माता की सेवा करना। गोविंद गोदाम में हर गाय को परिवार का सदस्य समझा जाता है। यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हर गाय की देखभाल एक अच्छे तरीके से की जाए। जिन गायों को चोटें आई होती हैं या जो बीमार होती हैं, उनका इलाज समय पर किया जाता है। इसके अलावा गायों के लिए विशेष आहार तैयार किया जाता है ताकि वे अच्छे स्वास्थ्य में रहें। इसके बाद 2004 में गोविंद गोदाम का निर्माण हुआ, जहां भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ साथ समाज सेवा भी की जा सके। यहाँ का हर कोना आपको कृष्ण की उपासना और सेवा भावना का प्रतीक दिखाई देता है। ये पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी कार्य को सच्चे दिल से किया जाए तो कोई भी समस्या या चुनौती उसे सफल बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती। अगर आपको राधा कृष्ण जी की सुंदरता और इस मंदिर की भव्यता का अनुभव पसंद आया हो तो इस अद्भुत यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। इस मंदिर के हर कोने में छुपी दिव्यता और प्रेम को जानने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कृपया नीचे अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आपको यहाँ की आभा और शांति से कुछ खास महसूस हुआ? क्या आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? याद रखें, इस यात्रा को जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही कृष्ण और राधा की भक्ति का यह संदेश और प्रेम फैल सकेगा। और मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हर नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में इस भव्यता और शांति को लाने का कारण बन सकता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस अद्भुत यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचाएं और कृष्ण की भक्ति में रंग जाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।